बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मौसम काफ़ी तब्दील हो रहा है जिसमें अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम जियोग्राफ़ी की क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, बल्कि इसको कंप्लीट आंसर क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे जो कि हमारा चेक पॉइंट 2 फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स के अंदर आएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अगले चैप्टर से रिलेटेड होगी। वीडियो की रिकॉर्डिंग से में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, लाइक कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे खुशी होगी कि आप मेरी करेक्शन करते हैं। दूसरा, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों को भी बताएं, उनके साथ शेयर करें। इससे चैनल को प्रमोट होने में भी आप मेरी हेल्प करेंगे। अपने प्रॉपर लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में जो सबसे पहले हमारे पास आज जो हम कंटेंट डील करेंगे, मैं ज़रा पेन ऑन कर लेता हूँ। आज जो हम करेंगे ये क्वेश्चंस हैं जिनको हमने हैंडल करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, और आई थिंक कि इंशाल्लाह 10 to 15 नंबर का आप अपना पेपर जो इस वीडियो के ज़रिए आप अपना सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमारे सामने डिस्क्रिप्टिव नोट हो सकता है, माउंटेन्स पाकिस्तान में कितने पहाड़ हैं उनके बारे में आप नोट लिखें। ये तो सवाल बहुत अहम है जिसे मेरे ख़्याल में आपने लाज़मी तौर पे तैयार करना है कि फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक रीज़न्स क्या हैं। दूसरा, वैली वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अहम है। डेफिनेशन ऑफ वैली और डिफरेंट माउंटेन्स, प्लेट्यूज़ और माउंटेन्स के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। वैलीज़ कितने किस्म की होती हैं, कितने टाइप की हैं, उनमें हम वी शेप को भी हैंडल करेंगे, उसमें हम यू शेप को करेंगे। फेमस वैलीज़ इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन इस वजह से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान से मुतालिक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए है। लाइफस्टाइल माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ और वैलीज़ में रहने वाले लोगों का कैसा होता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, हम इसे डील करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो आएगा, what is the descriptive note on the write a descriptive note on the mountains of Pakistan। आंसर इस तरह से बनता है, पाकिस्तान इज सराउंडेड अ माउंटेन रेंज। पाकिस्तान माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है, नॉर्थ साइड से भी जिधर से हम हिमालय है, कराकरम है, कोह हिंदुकश है, और वेस्टर्न साइड से भी जहाँ पे कोह कीरतर है, कोह सुलेमान है और हिंदुकश है, तो ये वेस्ट साइड से भी है। सो पाकिस्तान इज सराउंडेड बाई अ माउंटेन रेंज from north and western side. The most famous mountains of Pakistan including Himalaya, including Karakoram, including Hindu Kush। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, ये है राइट द रीजंस ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स ऑफ पाकिस्तान के। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये सवाल बहुत अहम है, इसकी हम रीजंस पढ़ते हैं। देखें, पाकिस्तान लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ टू crustal प्लेट्स ऑफ इंडियन प्लेट्स एंड द यूरोपियन प्लेट, यूरो एशियन प्लेट्स, कि ये पाकिस्तान जो है इंडियन और यूरो एशियन प्लेट के दरमियान में वाक़या है। द बाउंड्री ऑफ बिटवीन द प्लेट्स कट इनटू द पाकिस्तान इन द सेंटर, के बिल्कुल दरमियान से इसे कट ऑफ करती हैं। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द फोल्डिंग फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, के इनकी फोल्डिंग की वजह से मोस्टली अर्थक्वेक्स होते हैं। बेसिकली ऊपर हमने एक एटमॉस्फेयर को बताया है कि किस किस्म के हम हालात में रह रहे हैं। दूसरा कि ये जो प्रोसेस है फोल्डिंग का, इसकी वजह से जो अर्थक्वेक्स हैं वो पाकिस्तान में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट आर द प्लेट्यूज डिफरेंट फ्रॉम द माउंटेन्स, के प्लेट्यूज जो हैं वो माउंटेन से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो बुक में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ा है। अब मेन जो बात है वो ये कि हम सबसे पहले माउंटेन को डिस्कस करते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं इससे प्लेट्यूज को। सो माउंटेन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये एक नेचुरल एलिवेशन होती है। किसी भी एरिया में सरफेस से ज़रा ऊपर होते हैं, उभरे हुए होते हैं, हायर देन द हिल्स के ये जो पहाड़ियाँ होती हैं उनसे ज़रा बड़े होते हैं। टिपिकली हायर देन 1000 फीट अबाउ द सी लेवल, के सी लेवल से तकरीबन 1000 फीट तक इनकी बुलंदी होती है। स्टीप, पॉइंटेड, राउंडेड, स्लोपिंग साइड्स होती हैं, मतलब ये तिरछे भी होते हैं, ऊंचे भी होते हैं, आड़े, मतलब ये इनकी जो लोकेशन है वो समझ लें कि खड़ी हुई कंडीशन में होती है।
टिपिकली फॉर्म द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, के ये ज़्यादातर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जो कि हम पिछला जो फर्स्ट हमारी वीडियो थी इस चैप्टर नंबर 2 की, उसमें स्टूडेंट्स हम रीड कर चुके हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही होती हैं, वो जो लावा निकल रहा होता है, मैग्मा, और वो चीज़ें बन रही होती हैं। कैन बी स्मॉल हिल्स, मैसिव रेंज ऑफ स्ट्रेच 100 and 1000 ऑफ माइल्स, ये काफ़ी लंबे एरिए तक फैले होते हैं। माउंटेन्स कवर्स 25% ऑफ लैंड सरफेस, के 25% तकरीबन लैंड सरफेस इन्होंने कवर की हुई है। द वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे बहुत सी वैरायटी मिलती है क्लाइमेट की, डिपेंडिंग ऑन द एल्टीट्यूड एंड द लोकेशन, के उसकी सतह समुद्र से बुलंदी, एल्टीट्यूड कहते हैं सतह समुद्र से किसी चीज़ का हाइट में होना, और उसका लोकेशन, के वो किस लोकेशन के अंदर मौजूद है, इस वजह से इनका जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट होता है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, के माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, पहाड़ है। नेक्स्ट हम आते हैं प्लेट्यूज़ की जानिब, तो हम हेडिंग प्लेट्यूज़ की रखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे सामने आ जाता है कि डिफरेंस है कोई 5 या 3 डिफरेंस रखें, तो मैं चाहूँगा 2-3 डिफरेंस आप एक साइड से हेडिंग ले लें, 2-3 डिफरेंसेस आप दूसरी साइड से ले लें। अ प्लेट्यू इज़ अ रेज्ड फ्लैट सरफेस ऑफ द लैंड, कि ये उभरी हुई होती है लेकिन फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड फॉर्म होती है। approximately known in the table of the flat topped of mountains, plateau is very high, vary in height, कि ये मुख्तलिफ होते हैं, इनकी हाइट जो है वो अलग अलग होती है, वेरीज होती है। वेरीज का मतलब होता है डिफरेंट होना, अलग अलग होना। फ्रॉम द 500 मीटर टू 1000 एंड मीटर्स एंड सराउंडिंग्स, के 500 से प्लस भी इसकी जाती है। The presence of river is caused the cutting through the plateaus, के जब इसके दरमियान से कोई दरिया गुजर रहा होता है, सो वो इसको कट कर देता है, और इसकी जो रॉक्स होती हैं ना, जो रॉकी लेयर्स होती हैं, वो एक्सपोज हो जाती हैं, वो नुमाया हो जाती हैं। These boarded elevated flat and the steep sides of the surface plateaus cover 45% of land surface। दूसरा है तिब्बत इज द हाईएस्ट, तिब्बत जो है वो हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड है। ये हमारा एक जनरल नॉलेज के भी चलें, इसमें हमारी कवर हो गई है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वैलीज, के वैली की डेफिनेशन क्या होगी। वैली की डेफिनेशन मेरे भाई ये बनती है अ लॉन्ग depression of the earth's सरफेस यूजुअली बिटवीन द रेंजेस ऑफ हिल एंड माउंटेन्स। ये इसकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है कि जब कोई डिप्रेशन हो जाती है, जब कोई चीज़ नीचे की तरफ बैठ जाती है अर्थ सरफेस से, और वो स्पेशली हो, रेंज हो, हिल या माउंटेन के दरमियान में हो, तो उसे हम वैली कहेंगे, उसे वैली कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं हाउ मैनी डिफरेंट वैलीज आर देयर, के कितने किस्म की जो वैलीज हैं वो हैं, हमें कितनी टाइप हो सकती हैं, ये डिफरेंट टाइप भी से पूछा जा सकता है। तो देयर आर 3 मेन कॉमन वैलीज होती हैं, आम तौर पे 3 जो हैं वो कॉमनली होती हैं। नंबर 1 वी शेप होती है, नंबर 2 यू शेप होती है, नंबर 3 पे रिफ्ट वैली भी आती है। कुछ बुक्स के अंदर सिर्फ 2 को ही एक्सप्लेन किया गया है, तीसरी जो रिफ्ट है उसे नहीं एक्सप्लेन किया गया। एनी हाउ ये आम तौर पे 3 होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वी शेप क्या होती है, व्हाट आर द वी शेप वैलीज। अगर हमें क्वेश्चन यही आ जाता है छोटा सा 2-3 मार्क्स का, तो हम इसे हैंडल करेंगे कि रिवर एंड स्ट्रीम्स cut steep walled and the narrow depressions of the land and look like the letter V, the V shape is also called the river valleys, के इनको हम river valleys भी कहते हैं। और इन वैलीज के दरमियान में ना एक दरिया गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल कट के इनकी शेप V की तरह से हो जाती है। सो V शेप वैलीज में हम एग्जांपल दे सकते हैं, चित्राल वैली हो सकती है, नेपाल वैली हो सकती है, ये हमारी V शेप वैलीज के अंदर आएंगी। इसमें आमतौर पे जो काम है वो रिवर्स का होता है और स्ट्रीम्स का होता है, वो कट कर देते हैं साइडों को और वो नीचे गहरी होती चली जाती हैं, वी शेप बन जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा जी व्हाट आर द यू शेप वैलीज, के जो यू शेप है वो वैलीज कौन सी होती हैं। वी तो हमने पढ़ लिया कि उनमें समुद्र होते हैं, दरिया होते हैं और स्ट्रीम्स होती हैं, नदी नाले गुजर रहे होती हैं। अब जो यू शेप है
river valley found in the mountain near the north and south poles and transformed by glaciers कि ये glaciers की वजह से आती हैं। जब glaciers ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करके आते हैं तो वो अपने साथ जाहिर है वो थोड़ा स्लाइटली नीचे की तरफ आएंगे। अ मैसिव ब्लॉक ऑफ आइस एंड स्नो मूव्स डाउन हिल्स के वो नीचे की तरफ आते हैं ना, जब जो बर्फ़ होती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, जब उसे हम कहेंगे कि ये लैंड स्लाइडिंग हो रही होती है। द वैलीज फ्लोर साइड्स आर इरोडेड के वो, और उसकी जो शेप है वो यू शेप बन जाती है। दीज वैलीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्लेशियर वैलीज। जो पहले वाली वी शेप थी उसे हम रिवर वैली कह सकते हैं, और ये जो है ये ग्लेशियर वैलीज के नाम से भी इनको कहा जा सकता है। यू शेप वैलीज आर इन न्यूजीलैंड के, इन्हें ज़्यादातर न्यूजीलैंड के अंदर भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर लेना है। रिफ्ट वैलीज क्या होती है? वट आर द रिफ्ट वैलीज? और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जी। अ रिफ्ट वैली इज अ elongated landward between the highland and the created the vertical displacement of the rocks कि ये displacement होती है बेसिकली रॉक्स के दरमियान में ना, कि अगर दो रॉक्स होती हैं, दो अगर हमारे सामने आप ये कहें कि दो ब्लॉक्स होते हैं, अगर वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं तो भी, या ऊपर की तरफ उभर जाते हैं तो भी एक रिफ्ट वैली की फॉर्म बन जाती है। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी पेज के ऊपर बड़े अच्छे से उसकी डायग्राम बना के इसे समझाया गया है कि जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ उभर जाती है और उसके दोनों किनारे नीचे की तरफ आ जाते हैं तो वो रिफ्ट वैली बन जाती है, या वो नीचे की तरफ खुद ही बैठ जाए और साइडें ऊंची रह जाएं तो वो भी रिफ्ट वैली कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा सम फेमस वैलीज ऑफ पाकिस्तान के कुछ फेमस वैलीज जो है वो पाकिस्तान की कौन कौन सी हैं। उनमें नंबर 1 चित्राल आती है, नंबर 2 पे है कागान वैली है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, और इसके बारे में थोड़ा आपने इन्फॉर्मेशन भी रखनी है कि चित्राल वैली जो है वो हाईएस्ट प्लेग्राउंड इन केपीके के अंदर है, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड जो है वो पाया जाता है केपीके में, पाकिस्तान के अंदर। कागान वैली है, इसमें ग्लेशियर्स भी हैं, क्लिस्टर क्लियर लेक्स भी हैं, वाटरफॉल है, स्ट्रीम्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नंबर 3 पे आती हैं हमारे पास मरी है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने विजिट किया होगा, यहाँ तक तो गए होंगे समर के अंदर। पंजाब से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, और ये पंजाल रेंज के अंदर, पीर पंजाल रेंज के अंदर ये जो रीजन के अंदर आती है ये वैली। सो नेक्स्ट हमारा नंबर 4 पे हुंजा वैली है। हुंजा वैली इज ऑल्सो लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान एंड सेंट्रल हुंजा ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट बिकॉज द आई कैचिंग सीनरीज ऑफ द फेमस पीक्स लेडी फिंगर। ये हुंजा के अंदर बड़ी खूबसूरत जो जगह है वो। नंबर 6 पे हम आते हैं स्टूडेंट्स, तो नंबर 6 पे हमें बगरोट वैली आ जाएगी। ये भी सेम उसी तरह से यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, पीक माउंटेन्स हैं और रेंज है गिलगित बल्तिस्तान की। नंबर 6 पे नारान वैली है, ये भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये आती है, और सी लेवल से इसकी जो हाइट है वो है ऑलमोस्ट 2500 मीटर्स की है। हमारा एक अहम क्वेश्चन है लाइफस्टाइल ऑफ अ पीपल इन द माउंटेन एंड प्लेट्यूज रीजन के पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होगा, माउंटेन प्लेट्यूज के अंदर कैसा होगा और वैलीज के अंदर कैसा होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउंटेन रेंज के बारे में, प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स बेसिकली माउंटेन प्लेट्स, ये आप ये कहें कि द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑन द हाई एल्टीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ द प्लेन्स के जो बुलंदी पर रह रहे होती हैं और जो नीचे मैदानी इलाकों में रह रहे होते हैं, उन दोनों का लाइफस्टाइल एल्टीट्यूड की वजह से मुख्तलिफ होता है। पीपल ऑफ माउंटेन प्लेट्यूज फेसेस मैनी हार्श कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे सख्त हालात होते हैं पहाड़ी इलाकों में, इन्वायरमेंट बहुत मुश्किल होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में और जो लाइफस्टाइल में मुश्किल हो जाता है। इवन कि आप ये कहें कि वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, वहाँ पे सोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं, बहुत सारा डिफरेंस होता है। सो माउंटेन प्लेट्यूज और उसके अंदर ये हमारा ये वाला पैराग्राफ जो है हमारा, यूँ समझें कि एक प्रीफेस होएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माउंटेन के अंदर रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होता है, कि ये माउंटेन आमतौर पे इनका जो प्रोफेशन होता है वो ग्रो क्रॉप्स होता है समर ओनली के अंदर, ये स्नो के अंदर और बहुत से रेन और फॉगी एरियाज विंटर के अंदर बड़े मसाइल इनको होते हैं। माइग्रेशन ये ज़्यादातर कर लेते हैं उन इलाकों की तरफ जो लो लैंड होती हैं ड्यूरिंग द विंटर।
मोस्टली हाई रूफ्स जो टेरेस टाइप की होती हैं इनकी छतें, ताकि ऊपर से बर्फ़ और वो जो बारिशें होती रहें वो ऊपर रुके नहीं और वो स्लोप के ज़रिए नीचे गिर जाएं। कल्टीवेटिंग क्रॉप इन टेरेसेस के छोटे छोटे जो हैं ना वो इलाकों के अंदर ये कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं है कि कोई सैकड़ों मुरब्बा के ऊपर वो अपनी कपास गंदम और चीज़ों को उगा लेंगे, ऐसा नहीं। छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं उनके ऊपर रियर एनिमल्स जो है ये पाल रहे होते हैं, पोट्री करते हैं, वेविंग कारपेट करते हैं, एम्ब्रॉयडरी काम करते हैं और यूजुअली जीप और डंकीज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा